हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के सेशन में हम अध्ययन करने वाले हैं मेंसुरेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है और लंबाई 2 मीटर है तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। आप एक चित्र भी देख पा रहे हैं फिगर में, जिसमें दिया गया है बेलन का जो लंबाई है वो है 2 मीटर और बेलन का जो व्यास दिया हुआ है वो है 70 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या व्यास की आधी यानी 35 सेंटीमीटर होगी। और 35 को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, और जैसे ही हम 100 से भाग लगाएंगे 35 में तो वह 0.35 मीटर हो जाएगा। अब चूंकि हमको निकालना है 50 चक्कर में बेलन द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि जो बेलन का ये रंगा हुआ भाग है यही जो है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। और एक चक्कर में बेलन जो है, एक चक्कर में जो रोलर है वो बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर ही क्षेत्रफल तय करता है। तो सबसे पहले हम एक चक्कर में बेलन द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल यानी बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं, और जो वक्र पृष्ठ यानी जो क्षेत्रफल आएगा उसमें 50 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर मालूम हो जाएगा। तो आइए सर्वप्रथम निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr इंटू एच, जहाँ एच जो है बेलन की लंबाई है। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं तो 2 गुणित पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। आर का वैल्यू है 0.35 और जो ऊंचाई है वो है 2 मीटर। 7 से ये 35 जो है कट जाएगा 0.05 बार में। 22 दूना का हो जाएगा 44, गुणते 2 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.10। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.44 वर्ग मीटर। ये जो है हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ निकल गया, और एक चक्कर में जो बेलन है इतना ही क्षेत्रफल तय करेगा। तो 50 चक्कर में निकाल लेते हैं तो 50 चक्कर में रोलर द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल बराबर होता है 0.44 गुणित 50 बराबर हो जाएगा आपका ये 10 से 1 अंक खिसक जाएगा तो 4.4 गुणित 5 बराबर 5 चौका 20 को 0, 5 चौका 20 और 2 22.1 अंक पे वर्ग मीटर। तो 50 चक्कर में जो रोलर है वह 22 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तय करेगा, और यही जो है कि हमारा आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है जबकि वृत्त में एक वर्ग बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक वृत्त है
और वृत्त के अंदर एक वर्ग का निर्माण किया गया है। तो जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का जो है कि हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये जो काले रंग से कलर किया हुआ है, इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जो है कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से घटा देंगे, तो हमें ये रंगीन भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सर्वप्रथम हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्योंकि आर का वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा पाई 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 पाई वर्ग सेमी। हमें यहाँ वर्ग का विकर्ण मालूम है, तो क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है। विकर्ण है हमारा 8, 4 4 8, तो 8 इकाई 64 बटा 2, यानी कि 32 वर्ग सेमी। हमारा जो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 32 वर्ग सेमी। और हमें निकालना है चूँकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो है छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल है हमारा 16 पाई और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल है 16 पाई और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल 32। तो हमारा आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल।